सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। 100 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र मिला। बड़ी मुश्किल से इतना ट्राई करने के बाद परमेश्वर ने उसे एक सुंदर बेटा दे दिया और उसको भी अब ईश्वर कहता है कि इसे ले लो और जिस पहाड़ को मैं तुम्हें दिखाऊं वहां पर जाकर इसको मेरे लिए बलि चढ़ा दो। उस बुजुर्ग पिता पर और बुजुर्ग माता पर क्या गुजरी होगी, वो क्या सोचते होंगे ईश्वर के विषय में कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने जो पुत्र हमको दिया है इसहाक के रूप में, अब आप उसे हमसे मांग रहे हैं। लेकिन इब्राहिम कोई सवाल नहीं करता है। वो अपने गधे पर जीन बांधता है, लकड़ियों का गट्ठा लेता है और अपने पुत्र को लेकर वो चल पड़ता है जहां पर परमेश्वर ने उसे जगह दिखाई और वहां पहुंचता है। बाइबल कहती है कि इब्राहिम विश्वास के कारण धर्मी माना गया, ना कि अपने दूसरे किसी काम के जरिए। तो हमारी धार्मिकता सबसे पहले हमारे विश्वास से साबित होती है कि हमारा विश्वास कितना महान है। इतना ही नहीं, एक दूसरा उदाहरण, सुंदर उदाहरण है मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर 42 तक हम पढ़ते हैं। सेकेंड बुक ऑफ मैकबीज चैप्टर 7 वर्ड्स 1 ऑनवर्ड्स। मां के साथ 7 पुत्रों की शहादत का यह विषय है और यहां पर उस घटना को प्यारे भाइयों और बहनों हमें बताया गया है। एक मां के 7 बेटे थे और उनको राजा ताड़ना दे रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। कुछ अंश में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरे का प्रतिनिधि करके कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। इस पर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने कड़ाह और हंडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। कड़ाह मतलब कढ़ाई, तेल से भरी हुई कढ़ाई, और हांडी, बड़ी सी हांडी, कि उसे चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया जाए और तेल को गर्म किया जाए। जब ऐसा किया गया तो उसने फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीभ काट दी जाए, उसके सिर की चमड़ी उतार ली जाए, उसके हाथ पांव काट दिए जाएं। उसके दूसरे भाइयों और मां की आंखों के सामने ही ऐसा कर दिया गया। 7 भाइयों में से एक के हाथ पांव काट दिए गए, जीभ काट दी गई और वे लोग देखते रहे। वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था, तभी उसकी छत विछत देह को आग के पास ले जाया गया और उसे कड़ाह में तपा दिया गया। जब कड़ाह से धुआं ऊपर उठने लगा तो दूसरे भाइयों और उनकी माता ने एक दूसरे को उत्साहित किया, जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का सामना करें। उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है, यंत्रणा का समय है। गरम कढ़ाई जो तेल से भरा हुआ, उसमें उनके भाइयों का शरीर डाल दिया गया, धुआं उसमें से उठ रहा है, हाथ पांव काट दिए गए हैं। 6 भाई और उनकी माता
बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है। और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट शब्दों में कहा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा, वह निश्चय ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। माता का विश्वास देखिए, माता का विश्वास देखिए। हम में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीह तो हैं लेकिन विश्वासी नहीं है। विश्वास बड़ा कच्चा है, विश्वास बहुत कम है। प्यारे भाई और बहनों, जरा टटोल के देखिए अपने विश्वास को। क्या आप अपने आप को सच में सच्चे मसीह कहते हैं या सच्चे विश्वासी कहते हैं? नहीं। हम हैं कौन? हमारा विश्वास का लेवल कितना है? अगर हम इस घटना के साथ अपने जीवन और परिवार की तुलना करें, अपने भाई बहनों की तुलना करें, तो हम कहीं भी ना ठहरेंगे। मैं आगे पढ़ता हूं आपके लिए, ताकि ये वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में और परिवार में रहस्य खुले कि वास्तव में विश्वासी जीवन है क्या। जब पहला इस प्रकार मारा गया तो दूसरे को लाया गया, जिससे उसे भी घोर यातना दी जाए। उसके सिर की चमड़ी बालों सहित उतार दी और उससे कहा गया, क्या तू भी नहीं खाएगा? तो समझ ले कि तेरे शरीर के एक एक अंग को यंत्रणा दी जाएगी। सिर के बाल चमड़ी सहित उतारने के बाद उससे पूछा जा रहा है कि अब तू बता, क्या तू अब भी ये मांस नहीं खाएगा? अन्यथा तेरे एक एक अंग को यंत्रणा दी जाएगी। उसने अपनी मातृभाषा में कहा, मैं नहीं खाऊंगा। इस पर पहले की तरह उसे भी यंत्रणाएं दी गईं। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। दूसरा उदाहरण विश्वास का। मर रहा है, गरम तेल की कढ़ाई में डाला जा रहा है, शरीर की चमड़ी उधेड़ दी जा रही है और वो कह रहा है, पुनर्जीवित परमेश्वर हमें पुनर्जीवित करेगा और जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीव निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले हैं, उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता हूं। विश्वास का तीसरा उदाहरण कहता है, मुझे ये अंग मिले हैं, ईश्वर के नियमों के खातिर मैं इनकी परवाह नहीं करता हूं। कटना है तो कटने दो, मारना है तो मार डालो। आगे लिखा है, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा करने के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर मुझे इनको फिर से लौटा देगा, वापस कर देगा। विश्वास। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। राजा भी असमंजस में पड़ गया, नबूकदनेस्सर भी असमंजस में पड़ गया था। तीनों बालकों का जो बंदी बना लिए गए थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, और जब उसने उन्हें भट्टी में गिरा दिया तो उनके साथ चौथे आदमी को टहलते हुए देखा तो राजा भी असमंजस में पड़ गया, अचंभे में पड़ गया। 3 को डाला, चौथा कहां से आ गया? भट्टी का ताप 7 गुना ज्यादा है। बाहर निकाला तो उन्हें खरोंच भी नहीं लगी और उसने बाद में अंगीकार किया कि मैं अब जान गया हूं कि जिस ईश्वर की तुम आराधना करते हो वास्तव में वो सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। ये उसने इस बात को अंगीकार किया और दानियल से उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर का आत्मा तेरे साथ रहता, तुझ में विद्यमान है। चौथे भाई की बारी आती है, घोर यातनाएं दी जाती हैं। मरते समय वो चिल्ला उठा, ये अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ में मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। इसके बाद 5वें भाई को लाया गया।
और उसे भी यातना दी गई। उसने राजा की ओर देखकर कहा, तुम नश्वर हो, फिर भी तुमको यह सामर्थ्य दिया गया है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, किंतु यह मत समझो कि ईश्वर ने हमारी जाति को त्याग दिया है। तुम धीरज के साथ प्रतीक्षा करोगे तो देखोगे कि उसकी महिमा में सामर्थ्य तुमको और तुम्हारे वंशजों को किस प्रकार उत्पीड़ित करेगी। क्रांतिकारी सोच, रेवोल्यूशनरी व्यक्ति बनने की सोच। अगर आप सच्चे मसीह बनना चाहते हैं तो हमें इस रेवोल्यूशनरी तरीके से जीना होगा। जब हम अपने विश्वास की बात करते हैं, जब हम अपने ईमान की बात करते हैं, अगर ईमान चला जाता है तो कुछ भी बचता नहीं है जिंदगी में। छठवें भाई को लाया गया, उसने प्राण त्यागते समय कहा, तुम धोखा मत खाओ, हमें ये दंड मिल रहे हैं और हम पर ये असाधारण विपत्तियां इसलिए पड़ रही हैं कि हमने अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अंगीकार करता है, कहता असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफरिंग्स हमें इसलिए मिल रही हैं कि हमने ईश्वर के नियमों के विरुद्ध पाप किया है। किंतु तुम ये ना सोचो कि ईश्वर के विरुद्ध लड़ने का साहस करने के बाद तुम दंड से बच जाओगे। माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वो विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से ये कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना ही तुम्हारे अंगों की मैंने रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मानव जाति की रचना करता है और सब कुछ उत्पन्न करता है। वो दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन को तिरस्कार कर रहे। और यीशु ने ऐसा कहा, जो अपने जीवन को खो देगा वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे लिए जो अपने इस नश्वर शरीर को त्याग देगा वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। और एक माँ अपने बेटों से, जवान बेटों से ये कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे गर्भ में कैसे आए हो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी हड्डियां कैसे बढ़ी हैं, ना तो मैंने उनकी रचना की है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये परमेश्वर तुम्हें फिर से ये जीवन प्रदान करेगा और तुम्हारे अंगों को वापस लौटाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए, नियमों की रक्षा के लिए तुम अपना जीवन कुर्बान कर रहे हो। तो अंतियोख, जो बहुत ज्यादा क्रूर राजा था, उसको लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतियोख ने उसे समझाया ही नहीं बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को त्याग दोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा। हर प्रकार का प्रलोभन उसने, अंतियोख ने छोटे बेटे को देने की कोशिश की। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अंतियोख ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और उसने और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया, 3 वर्षों तक तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया है। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूं, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर से पा सकूंगी। विश्वास का उदाहरण, विश्वास का उदाहरण। पुरानी व्यवस्था में, मक्काबियों के ग्रंथ में
ऐसे तमाम उदाहरण हैं प्यारे भाइयों और बहनों। तो मनन चिंतन का विषय यह है कि जब आप ये वचन रोज सुनते हैं, आराधना में रोज भाग लेते हैं, नोवेना करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, आप पालकियां उठाते हैं, अनेक प्रकार से उपवास करते, तपस्या करते, दान देते, दक्षिणा, सब चीज आप करते हैं, तो आज अपने विश्वास की परख करके देखना कि क्या मेरा विश्वास पक्का ठहरा है जब मैं कष्ट में था, या मैंने अपने आप को, अपने धैर्य को खो दिया जब मुझ पर कष्ट आया, जब मेरा परिवार किसी समस्या में था या किसी तंगी में था या कर्ज में डूब गया था, उस वक्त मेरा जीवन किस प्रकार गुजर रहा था। क्या मैंने परमेश्वर को कोसा, या मैंने उससे कहा कि तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों किया है। क्या मैं उस परिस्थिति को स्वीकार कर पाया, या मैं फिर से उस निराशाजनक परिस्थिति में भी मैंने विश्वास किया। ये आज प्रभु चाहता है कि आप इस बात पर मनन चिंतन करें। इसके बाद हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं राजाओं के ग्रंथ में, कि जब दाऊद जो छोटा था, बालक था, जब उसे राजा साउल का मुकुट और उसका टोप और उसकी शील्ड और उसकी तलवार और उसके जूते उसे पहना दिए गए, तो उसको छल नहीं पाया, क्योंकि उसका वेट बहुत था, क्योंकि फिलिस्तीनियों से लड़ना था, वो छल नहीं पाया और उसने वो उतार कर दे दिया। और उसने विश्वास के साथ आगे बढ़ा और कहा कि गोलियत का सामना मैं करूंगा, मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा, फिलिस्तीनियों के विरुद्ध मैं लड़ूंगा। सब लोग हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे, और उसने कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। और उसने अपने हाथ में गोफन ली, जिसे हम स्लिंग कहते हैं, जो चरवाहों के हाथ में रहती है। वो स्लिंग को घुमाते हैं, उसमें पत्थर उसको छोड़ते हैं और ऐसे ही रास्ते में खेलते जाते हैं। उसने नाली से 5 चिकने पत्थर उठाए, अपनी झोली में डाले और चल दिया अपना डंडा और गोफन लेकर। गोलियत उसको देखता है और वो कहता है कि क्या तुमने मुझे कुत्ता समझ के रखा है, जो मुझसे इस प्रकार ये डंडा लेकर लड़ने के लिए आए हो। विश्वास से भरा हुआ नवयुवक दाऊद ये कहता है, तुम अपने सामर्थ्य से मुझसे लड़ने के लिए आए हो, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर के सामर्थ्य से तुझसे लड़ने के लिए आया हूं, और देख अब से थोड़ी ही देर के बाद मैं तुझे ढेर कर दूंगा। विश्वास का एक तीसरा उदाहरण, आत्मा दाऊद के साथ था, उसकी रक्षा करता था। और पवित्र बाइबल हमें बताती है, हम पढ़ते हैं राजाओं के ग्रंथ में, कि उसने नाली में से 5 चिकने पत्थर उठाए, एक पत्थर उसने लिया, अपनी गोफन में रखा, उसे घुमाया 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 और दे मारा, और गोलियत के माथे पर जैसे ही वो पत्थर लगता है वो वहीं पर ढेर हो जाता है, और उसी की तलवार से दाऊद उसका सिर काट लेता है और लेकर आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास का चौथा उदाहरण दानियल नबी का, कि राजा नबूकदनेस्सर ने क्रुद्ध होकर, क्योंकि दानियल ने उसकी मूरत के सामने सिर नहीं झुकाया, उसने कहा, ओ राजा तू ये जान ले, हम सब कुछ कर सकते थे लेकिन तेरी मूरत के आगे सिर नहीं झुका सकते। इसके लिए चाहे हमें मरना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे विश्वास की परख ऐसी परिस्थितियों में होती है। हमारा विश्वास विषम परिस्थितियों में परखा जाता है। When every situation is adverse, जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट हो जाता है, उस वक्त आपके विश्वास की सच्ची परख होती है कि आप उस समय परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हो, यीशु मसीह के विषय में क्या सोचते हो, पवित्र आत्मा के विषय में क्या सोचते हो, पवित्र कलाम के विषय में क्या सोचते हो, अपने जीवन के विषय में आप क्या सोचते हो। उस वक्त हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। जब दानियल ने नहीं माना, नबूकदनेस्सर के द्वारा बनाई गई मूरत के सामने सिर ना झुकाया, तो उसने उसे उठवाकर शेरों के खड्ड में गिरा। प्यारे भाइयों और बहनों, शेर दानियल को देखकर चुप हो जाते हैं, उनके मुंह बंद कर देते हैं। परमेश्वर ने उनके मुंह बंद कर दिए। दानियल नौजवान नवयुवक
विश्वास और धैर्य से भरा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर के नाम पर प्यारे भाइयों और बहनों वो शेरों के खड्ड में भी चला जाने को तैयार था। और ऐसा ही हुआ, अब परमेश्वर ने उसके विश्वास के लिए उसे हिम्मत दी, ताकत दी, और शेरों के उसने मुंह बंद कर दिए, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लिया। वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, वो परमेश्वर को महिमा दी। उसने परमेश्वर को खुश किया, अपने आप को नहीं, राजा नबूकदनेस्सर को नहीं। उसने परमेश्वर को खुश किया और उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों उसने उसकी बात को नहीं उसने स्वीकार किया। पांचवा उदाहरण मां मरियम का, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, गैब्रियल दूत मां मरियम के पास आता है और वह संदेश देता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखेगी, जिसका अर्थ ईश्वर, जिसका अर्थ इमैनुअल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। वो असमंजस में पड़ जाती, कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत कहता कोई बात नहीं, डोंट वरी, ईश्वर की छत्र छाया आप पर चमकेगी, उसकी रोशनी आपके ऊपर चमकेगी, और जो आपसे जन्म लेंगे वो महान होंगे। वो कहती है देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन मुझ में पूरे हो जाएं। उसे विश्वास था कि अगर परमेश्वर इब्राहिम को बुढ़ापे में संतान दे सकता है तो ये उसके लिए कोई असंभव बात नहीं है कि बिना संसर्ग के ही उसके गर्भ में बच्चा आ जाए। क्यों? क्योंकि अन्ना और जोआखिम अपनी बेटी मां मरियम को संहिता पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे। यहूदियों की प्रथा में ये प्रचलित था, ये बात थी कि बच्चों को तौरा पढ़ाया जाए। तौरा मतलब पंच ग्रंथ की शिक्षा दी जाए, मूसा की संहिता को पढ़ाया जाए, नियम कायदे कानूनों को बताया जाए, क्या वर्जित है और क्या नहीं वर्जित है उसे समझाया जाए। हर एक इजरायली को और यहूदी बालक बालिकाओं को इस विषय में जानना अनिवार्य था। और मैं समझता हूं कि वही शिक्षा अन्ना और जोआखिम ने अपनी बेटी मरियम को भी दी। परमेश्वर की कहानियों के विषय में बताया होगा, मिस्र की गुलामी से कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को आज़ाद किया। मां मरियम जानती थी किस प्रकार से 10 विपत्तियां उन्होंने मिस्रियों पर भेजी और 11वीं विपत्ति से इजरायलियों को बचाया। प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम हमारे लिए विश्वास की उदाहरण है। शी इज अ मॉडल ऑफ फेथ फॉर ऑल ऑफ अस। और ऐसे कई उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं, नए व्यवस्थान में और पुराने व्यवस्थान में, जहां पर विश्वास के कारण लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और यीशु मसीह ने प्यारे भाइयों और बहनों बार बार यही कहा, बाइबल हमें बताती है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस पहाड़ से कहो कि यहां से वहां तक हट जा, तो वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। मैंने कहा मसीहों की कमी नहीं है। देयर आर सो मेनी क्रिश्चियंस, बहुत से मसीह हैं, विश्वासियों की कमी है, विश्वासियों की कमी है। आज से विश्वासी बनना शुरू करिए। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा कि केवल डिवोटी का जीवन ना जिए, शिष्य बनिए। डोंट लिव लाइक ए डिवोटी ओनली, ट्राई टू बिकम अ डिसाइपल। क्योंकि जब आप डिसाइपल बढ़ेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और डिसाइपल बनेंगे तो आपको आज्ञाओं का पालन करना होगा। क्योंकि अगर जो आज्ञा का पालन नहीं करता वो शिष्य नहीं है। ही कैन नॉट बी कॉल्ड डिसाइपल। भक्त के लिए भक्ति करे ना करे, जब मन आए कर ले, जब मन नहीं आए ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भक्ति से शिष्यता तक आ गए हैं, if you have grown from devotees to discipleship, then surely you are going to follow the teachings of Jesus Christ. और इतना ही नहीं, शिष्य बनने के बाद अंगीकार कीजिए, विटनेस करिए, प्रेरिताई का जीवन जिए, इवेंजलाइज कीजिए, सुसमाचार का प्रचार कीजिए। जो आपने सुना, जो आपने देखा, जो आपने अनुभव किया, उसे आप बताइए, लोगों को बताइए। इस प्रकार से हम विश्वासी
बनते हैं और हम में कृपा का लेवल बढ़ता जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार से कुछ मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 26। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 26 और उससे आगे बेथानिया की कहानी है। बेथानिया में जब ईसा का आगमन हुआ, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूरी पर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मरियम नहीं गई, मार्था गई मिलने के लिए। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। अब भी आप यदि ईश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे तो ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले हैं। जो संसार में आने वाले हैं, आप वो मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। यह सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुंचे। वह उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। प्यारे भाइयों और बहनों, मार्था के जीवन से कुछ सीखते हैं। मैंने आपके लिए ये पैराग्राफ पढ़ा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 17 से लेकर मैंने आपके लिए 28 तक पढ़ा। मार्था यीशु का आदर सत्कार करती है। उनका भाई मर जाता है, वो प्रभु से शिकायत करती है, यदि आप होते तो वो नहीं मरता। लेकिन मैं अब भी जानती हूं, आप जो कुछ मांगोगे वो आपको मना नहीं करेंगे, वो आपको जरूर देंगे। और यीशु से स्पष्ट शब्दों में कहता है, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। यीशु ने उससे कहा कि वो जी उठेगा। बोली, हां हां मैं जानती हूं, पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं क्या कहते हैं अपने जीवन के विषय में, अपने भाई बहन के विषय में? और यही मार्था, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी बहन के लिए यीशु से शिकायत करती हैं कि मरियम आपके पास बैठी है, बातें सुन रही है, सारा ठेका मैंने ले रखा है, घर का सारा काम करने का ठेका मेरे ऊपर छोड़ दिया। इससे कहो कि ये मेरी सहायता करे, इससे कहो कि मेरी सहायता करे। और यीशु कहता है कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है। मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित हो। तो मार्था के विषय में जब मैं बात कर रहा हूं, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है कि मार्था परोसती थी, सेवा कामों में व्यस्त रहती थी, घर के काम में, आतिथ्य सत्कार में वो लगी रहती थी। हालांकि बाइबल हमें बताती है कि मार्था ने इस बात को भी अंगीकार किया कि प्रभु मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप मसीह हैं, जो संसार में आने वाले थे, जिसके विषय में लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, आप ही वो मसीह हैं। यह भी बात मार्था ही कहती है।
यीशु जब लाजर की कब्र के सामने गया तो वहां पर वो रो पड़े। जैसा कि अगले वचनों में आप पढ़ेंगे, पद संख्या 32 से यदि आप पढ़ेंगे तो मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, ये उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधों को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। वही मार्था जो ये कहती है, मैं विश्वास करती हूं कि आप वो मसीह हैं जो दुनिया में आने वाले थे। मैं विश्वास करती हूं कि पिता से जो कुछ मांगोगे वो आपको मना नहीं करेगा। अब वो कहती हैं, पत्थर नहीं हटना चाहिए, क्यों? अब तो दुर्गंध आती होगी, इसे आप हटाएंगे तो दुर्गंध आएगी। और प्रभु उसके विश्वास की कमी को फिर से पूरा करते हैं। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी इस प्रकार के पत्थर जो हैं वो पड़े रहते हैं। जब तक ये हटते नहीं हैं तब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता है। इसलिए मार्था के इस कैरेक्टर से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी की ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां हमें यह पता नहीं कि जाना कहां है, हमें करना क्या है, हमारा अंत कैसा होगा, या हम कितने दिन के मेहमान हैं। हम ऐसे यहां पर कभी कभी जीने का प्रयास करते हैं जैसे हम सदा युग युगों तक यहीं रहेंगे। और प्रभु यीशु ये बार बार कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में जीता है, मुझ में विश्वास करते हुए जीता, वो कभी नहीं मरेगा। तो मार्था के जीवन से प्यारे भाइयों और बहनों हमें कुछ बातों को सीखने की आवश्यकता है। मार्था वॉज वेरी वेरी हॉस्पिटेबल। आदर सत्कार करने में वो अव्वल थी। आना, चाय पिलाना, बिठाना, सेवा करना, हर चीज का ध्यान रखना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, खाना बनाना, बिना खिलाए हुए वापस नहीं जाने देना। जैसा कि आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 और उससे आगे। लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक कमी भी थी कि वो ज्यादा चिंतित रहती थी। हर चीज को लेकर, छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित हो उठती थी। और अब उसे एक चिंता थी कि मैं अकेली कर रही हूं, मैं कैसे करूंगी। जैसा कि आमतौर पर देवरानी, जेठानी, सास बहू में ये बातें होती रहती हैं, आप लोगों में भी शायद होती होंगी। सास सोचती हैं कि बहू कुछ करती नहीं है, मुझे ही करना है, सारे काम मेरे ऊपर डाल दिए गए हैं, ये तो सोती रहती है, इसे कोई बोलो, कोई नहीं बोलेगा तो झगड़ा होगा। मार्था ने भी शिकायत किया, मरियम बैठी हुई है, आप इससे बात कर रहे हैं, इसे बोलते क्यों नहीं कि मेरा हाथ बटाएं, क्या सारे काम की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। तो मार्था की एक ये चिंता वाली बात थी, that she was many times worried। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 40 में यदि आप पढ़ेंगे तो वो इस बात को कहती हैं कि आप मरियम से कहें, प्रभु गुरुवर आप मरियम से कहें मेरी सहायता करे। तो प्रभु क्या जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मरियम ने उत्तम भाग चुना है, तुम ही बहुत सारी बातों के विषय में चिंतित हो, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं रोटी खाने के लिए तुम्हारे घर नहीं आया हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारा दुख सुनने के लिए आया हूं। कभी कभी आपके घर में जो मेहमान आते हैं जरूरी नहीं कि वो खाने के लिए आया है, हो सकता है आपको मिलने के लिए आया, इसलिए हो सकता है अपना दुख बांटने के लिए, इसलिए आप उसके साथ बैठ के बात कीजिए, परमेश्वर के नाम पर उसको ब्लेस कीजिए। केवल काम करके और इन सारी बातों को करके
ध्यान भंग नहीं करना। यीशु ने कहा मरियम ने उत्तम भाग चुना है, मार्था तुम में अभी भी एक बात की कमी है, जाओ और परमेश्वर से बातें करना सीखो। तीसरी उसका जो गुण था, एक बात थी, इतना सब होने के बावजूद एक गुण ये भी था कि मार्था अपने भाई की मृत्यु पर बड़ी दुखी थी, वो बहुत दुखी थी। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 में हमने पढ़ा कि उसे बड़ा दुख हुआ जब उसका भाई चल बसा, और उससे भी ज्यादा दुख ये था, ये जानते हुए कि यीशु यदि यहाँ होता तो उसका भाई नहीं मरता। ये दुख उसका और भी ज्यादा था कि काश प्रभु यहाँ पर होते उस दिन जब वो बीमार था तो वो नहीं मरता। ये तीसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। और चौथी बात उसमें यह थी प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे मैंने आपके लिए वचन से पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 22 में, दैट शी वाज ट्रस्टफुल ऑल्सो। उसमें एक विश्वास था कि यदि प्रभु आप यदि मांगेंगे ईश्वर से तो आपको वो मना नहीं करेंगे और मेरा भाई जी उठेगा। पांचवी खासियत उसकी ये थी, वो कहती है मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वो मसीह हैं जो इस दुनिया में आने वाले थे। और छठवीं खासियत उसकी थी, वो बड़ी हिम्मत वाली थी, वो बड़ी हिम्मत वाली थी। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया उसने यीशु से, यीशु को स्वीकार भी किया उसने। मैं जानती हूं कि आप कौन हो, मैं जानती हूं कि आप प्रभु से मांगोगे तो वो आपको देगा। मैं जानती हूं कि आप वो मसीह हैं जो इस दुनिया में आने वाले, जिस तरह पेतरुस ने कहा कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं, हम आपको छोड़कर कहां जाएं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर मनन चिंतन करने की जो विशेष बात है, जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं तो चिंताओं को छोड़कर हम पर प्रभु पर वचन के द्वारा विश्वास करना सीखे। मैंने आपको बहुत से उदाहरण दिए, तमाम उदाहरण हैं नई व्यवस्था में, पुराने व्यवस्था में विश्वास के जीते जागते उदाहरण हैं, जीते जागते उदाहरण हैं। विषम परिस्थितियों में भी विश्वास करना हम सीखें। इसलिए यीशु ने कहा राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास है और आप इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से वहाँ तक हट जा तो वो आपका कहना मान लेगा और ऐसा ही होगा। तुम्हारा जी ना घबराए, तुम मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो। यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा प्रभु यीशु ने तुम्हारा कहा, जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए ईश्वर में विश्वास करो ईश्वर में विश्वास और मुझ करो, में भी विश्वास करो। और मुझ में विश्वास हालेलुया, करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो संत पौलुस लिखता है कि सब कुछ विश्वास पर निर्भर करता है और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर करता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। केवल उन लोगों पर नहीं जो मसीह हैं, लेकिन इब्राहिम की तरह अन्य लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये सारी बातें उन पर लागू होती हैं कि वो ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। इसलिए संत पौलुस लिखता है रोमियो को अध्याय 10 पद संख्या 7 में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। इसलिए मरियम ने जब प्रभु के वचनों को सुना उसके चरणों पर बैठकर, तो उसका विश्वास बढ़ने लगा, उत्पन्न हुआ। जब हम भी संहिता के वचनों को बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इन कहानियों को याद करते हैं, बाइबल स्टोरीज को हम बच्चों को बताते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाइबल ये कहती, इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अगर आप ईश्वर की कृपा को पाना चाहते हैं,
आपका घर ब्लेसिंग्स में बढ़ना है तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें विश्वास करना होगा। हमें विश्वास करना होगा और तभी हम उसके निकट पहुंच पाएंगे, अन्यथा हम नहीं उसके निकट नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस विश्वास के कारण मैंने कहा इब्राहिम धर्मी माना गया, हनोक धर्मी माना गया। पूरी बाइबल में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सशरीर परमेश्वर ने धरती से ऊपर उठाया। एक हनोक था और दूसरा एलिया। ये दो व्यक्ति थे जिनको सशरीर प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य में उठा लिया। क्यों? उनकी धार्मिकता के कारण, अच्छे कामों के कारण, उनके विश्वास के कारण। और बाइबल कहती है हनोक के जैसा दुनिया में कोई नहीं था। वो परमेश्वर के साथ रहता था, धार्मिकता पर चलता था। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे आती रहेगी और आएगी, हमेशा आएगी। एवरीवन लिसन केयरफुली, लेट योर राइचियसनेस गो इन फ्रंट ऑफ यू एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल फॉलो यू। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस पवित्र दिन में जो वचन हमने सुने हैं वो हमारे जीवन में उत्साह पैदा करें। इसलिए जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में निराश मत होना। कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज नहीं मिला है या कुछ हो गया, आपके भाई ने कुछ कह दिया है या आपका कुछ खो गया है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, जस्ट सरेंडर करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आपके लिए नया रास्ता खोलेगा। जब लोग आपके लिए दरवाजे बंद करते हैं तो कहावत है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर खिड़कियां खोल देता है। जब आपके लिए दरवाजे बंद होते हैं तो वो झरोखे खोल देता है, आपके लिए रास्ता बनाता है डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा, उन प्रेरित पवित्र लोगों के द्वारा जो आपको सहायता करते हैं। आंखों को बंद करें, अपने परिवार को समर्पित करें। इस वक्त ये चंगाई का समय होगा प्यारे भाई और बहनों। प्रभु जैसे मार्था और मरियम से मिलने के लिए गया, आज वो आपके घर में भी मिलने के लिए आया है। आप क्या बातें करना चाहते हैं? आप पूछिए, मरियम के जैसे या फिर आप मार्था के जैसे बातें करना चाहते हैं? सवाल आपके हैं, जवाब प्रभु के हैं। मांग लेना, पूछ लेना, वो आपके लिए जो भी कुछ कहेगा आज आपकी जिंदगी में पूरा होगा।